उनका छटनी होकर के जैसे पहली प्राथमिकता किसकी पहले थे क्रम वाइज वो सारे आकर सारे ऑनलाइन होते हैं। उसमें मैं हेराफेरी नहीं कर सकता, ना अधिकारी कोई हेराफेरी कर सकता। जिस प्रकार से उसकी मार्किंग हुई है उस मार्किंग से उसके आएंगे, और जो बच गए हैं उनकी अपील कराइए और देश के प्रधानमंत्री उनके खाते में पैसे भेजें। नीचे के लोग अगर वो खाता चेंज करते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं, तो ये किसी प्रकार की शिकायत आप दीजिए, मैं कलेक्टर साहब को इसकी जांच कराएं उनके ऊपर। तो मैं बता दूं कलेक्टर साहब जांच कराएंगे, अगर इसका कोई दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे। कहाँ का इशू है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को शुभकामना देता हूँ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री साबित हुए जो चुने हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उसके बाद में पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। 12 साल की अवधि 10 तारीख को पूरी, और देश और दुनिया का एक ताकतवर नेता के रूप में, देश के तो है ही, दुनिया के एक ताकतवर नेता के रूप में देश के प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बनाई। और मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से देश को दुनिया में जो ऊंचाइयां दी, वो भूतों ने भविष्य की। आज देश में दुनिया में भारत माता के जय जयकार होते हैं तो हमें गर्व का अनुभव होता है। आज हमारे दुनिया में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, जब हमसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले हम दुनिया के अनेकों देशों में हम रहते थे, हमारा कोई मान सम्मान नहीं होता। आज दुनिया में हमारा भी मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया में कहीं पर भी अशांति होती है, किसी प्रकार की कोई भी बात होती है, तो दुनिया के हमारे विरोधी से विरोधी देश भी कहते हैं अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे भारतीय विद्यार्थी भी थे और कुछ अपने व्यवसाय के लिए गए हुए थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ के उनके परिवारजन थे, उनके मन में लगता था कि अब उनका क्या होगा, जिंदा भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस से बात की, यूक्रेन से भी बात की, और उनको निकलने के लिए कहा कि भैया सुरक्षित आप जाइए, आपकी पहचान क्या होगी। तो उस समय कहा कि भाई हम कैसे पहचाने, तो हमारा तिरंगा झंडा लेकर के, और भारतीय भी निकले और दुनिया के लोग थे वो भी इस झंडे के लेकर के सुरक्षित अपने जगह पहुंचे। इस प्रकार का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को तो दुनिया में ऊंचाई दी ही दी है, लेकिन देश के विकास के लिए, देश को विकास करने के, देश को विकसित राष्ट्र में लाने के लिए, चाहे वो हमारे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य अन्य क्षेत्र में हो, ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो पहले कभी हुए नहीं। मैं कुछ उनकी योजनाएं, उनके कामों की मैं चर्चा आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास के नाम से मकान आया करते थे। एक दो मकान, जरा सा 4-5 मकान एक पंचायत में, पंचायतें बड़ी हुआ करती थी, लोग शक्लें देख करके देते थे, उसमें पैसा भी कम हुआ करता था, उससे मकान नहीं बनता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की, और जब शुरू किया तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया देने का, 1.5 लाख में अच्छा मकान बनेगा। पहले मकान बनता ही नहीं था, क्योंकि आधा पैसा तो लोग खा जाते थे, आधा पैसा उनके पास पहुंचता था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा पैसा, और जहां पर भी आप मकान बनाओगे वहां जियोटेक होगा, कहीं यहाँ रह करके आप फोटो खींचा गया मकान बनाना है तो वो फोटो ऑनलाइन होगा, वो जो आपकी डिग्री है वो ऑनलाइन होगी, और वहीं पर आपको मकान बनाना पड़ेगा। जब आप कुर्सी लेवल तक लाओगे तो उसके बाद में आप दाएं बाएं से फोटो खींचा तो आपको वहाँ फोटो ही नहीं जाएगा।
उसी जगह से फोटो वापस खींचा हुआ काम किया है तो ही फोटो जाए, तो वो मकान भी पूरा बना है। और आज कई गांव में लगता है कि ये पक्के मकान जो दिखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। एक मकान नहीं, एक एक पंचायत में 500 500, 700 700, 800 मकान आ रहे हैं, जिनको माथा ढकने की छत नहीं थी, उनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री करके और उनको मकान पहुंचा है। आप और हमने सबने देखा है कि एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ और नीचे 15 रुपये जाते हैं। उनको पता था कि लीकेज लीकेज रोकने का काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी आने के बाद में उन्होंने अपने भाषण में कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और वैसा कर दिखाया। लोगों के बैंकों में खाते नहीं खुलते थे। अगर कोई खाते खुलाने की जाता भी था तो बैंकर पहचानने से मना करता था। अगर मेरे बैंक में खाते धारक है, आपकी पहचान करें तो ही खाता खोलूंगा, पैसे भी जमा कराओ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं गारंटी लेता हूँ जीरो बैलेंस पे इनको खाता खोले, जीरो बैलेंस खाते खोले जनधन के। और खाते खोलने के बाद में आज लगता है कि सरकारी योजना का पैसा, जब एक प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि भाई 15 रुपये ही जाते, 85 रुपये दुनिया लोग खा जाते हैं, उसको रोका नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन के खाते खुला करके वो पैसा था, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो उस खाते में, चाहे अपने परिवार की पेंशन आती है वो उस खाते में, चाहे अपने परिवार का कोई सदस्य मजदूरी पे जाता है वो पैसा उस खाते में। जितनी भी सरकारी योजना का पैसा सारा का सारा उस खाते में डालने का काम किया। बीच के जो ये दलाल थे उनको निकाल करके बाहर करने का काम किया। आज देश का गरीब दिल्ली से पैसा उसके जेब में जा रहा तो कम से कम उसके परिवार चलाएगा और उसके एक जीवन स्तर को उठाने के लिए कुछ अच्छा होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कितने मकान बने, वो मैं भी आपको जिक्र करूंगा आगे। हमारे जो किसान हैं, नारे खूब लगे, जय जवान जय किसान, लेकिन न तो किसान का भला हुआ न जवान का भला हुआ। वावनी आती तो हमारा किसान खाद बीज के लिए तरसता था, खाद किसका लाऊं, बीज किसका लाऊं। देश के प्रधानमंत्री का हमारा किसान परेशान नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना बना करके दिल्ली से सीधे किसानों के खाते में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हजार भेजने का काम। आज किसान के खाते में, प्रत्येक किसान के खाते में पैसा सीधा दिल्ली से आ रहा है, तो किसान की मदद के लिए खाद लाए, बीज लाए। इस प्रकार की आज योजना बना करके किसान को लाभान्वित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए। तो लखपति दीदी, उनकी मंशा है कि हमारी जो राजीव की बहनें हैं उनको हम लखपति दीदी बनाएंगे। और ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको ग्रेडिंग करके, और करोड़ों रुपए का लोनिंग हो रहा है। और कई समूह ऐसे हैं जो आज अपने जो उत्पादन है वो बना करके, और कई प्रकार के उनके और भी उत्पादन है वो बना करके, और वो एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया और कई लोगों को रोजगार देने वाले हो गए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जैसी कल्पना है, उन्होंने 4 जातियों में देश के आम आवाम को परिभाषित किया है। हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा मजदूर। इस प्रकार से 4 भाषाओं में उन्होंने विभक्त करके कहा कि इनका सबका हमको विकास करना है। तो उसी प्रकार एक योजना बना करके एक एक योजना से सबको लाभान्वित करने का काम कर रहा है। अब मैं कुछ योजना आपको कितना पैसा खर्च हुआ वो भी आपको बताऊंगा। 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान पीएम आवास के बने। 81 हजार 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। आपने देखा होगा कोरोना काल आया था, और कोरोना काल में
प्रधानमंत्री ने कहा बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है और एक दूसरे से फैलती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फैलेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने कहा लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के बाद में फिर भी लोग जा रहे थे, तो फिर थोड़ी कठोरता की। फिर उन्होंने मजदूरी बंद कर दी। फिर उनके मन में आया कि मजदूरी बंद है, बाहर नहीं जा सकता, तो उनके बच्चों को क्या खिलाएगा? देश के प्रधानमंत्री ने 5 किलो अनाज उनके घर तक पहुँचाने का काम। और बाद में उनको लगा कि ये मुझे लंबे समय तक चलाना है, तो वो 5 किलो गेहूँ आज भी निःशुल्क उस खाद्य सुरक्षा जो परिवार है, उनको मिल रहा है। इस प्रकार का काम इन्होंने किया है जो सराहनीय है। किसानों के खाते में जो किसान सम्मान निधि का मैंने ज़िक्र किया था, 4.3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए। बहुत बड़ी राशि है ये। करीब 87 लाख घरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 78,000 से अधिक सोलर सब्सिडी का लाभ प्राप्त है। हमारे लिए बिजली एक समस्या है। प्रधानमंत्री ने कहा आपके मकान पर सोलर प्लांट लगा दीजिए, हम सब्सिडी देंगे, ताकि कम से कम आपको बिल भी नहीं भरना पड़े और कम से कम आप उजाला में भी रहे। तो ऐसी योजना से भी जोड़ करके ये जो मैंने संख्या बताई है, इतने किसानों को उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने का काम किया गया है। 23 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हुए जो हैं, उनको 23 लाख से अधिक अधिक ज़्यादा रोजगार मिला है। 9 करोड़ से अधिक यात्रियों को आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा कराई। हम लोग कहते हैं ना, कई बार बात करते हैं कि भाई एक हमारे शास्त्रों में आता है कि एक परिवार था जिनको चार धाम की यात्रा करने की इच्छा हुई थी। वो अंधे थे, बुढ़ापे में अपने बच्चे से कहा कि भाई हमको यात्रा करनी है, तो श्रवण ने अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा तो कर कराई। देश के प्रधानमंत्री देश के ऐसे लोगों को जो यात्रा करने के इच्छुक है, उनको अपने धामों की यात्रा, तीर्थ यात्रा पे भी भेजने का काम किया है। जो भी संख्या आपके सामने है, 9 करोड़ से अधिक। और उन लोगों को जो जाते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मेडिकल टीम होती है। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से वॉलंटियर्स लगाए जाते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो। और वो लोग देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि भाई आखिर में हमारे बच्चे तो यात्रा नहीं करा पाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमको यात्रा करा रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 लाख से अधिक मुफ्त उपचार। जो व्यक्ति 70 साल से ऊपर हो गया, उस व्यक्ति को कई बार परिवारजन मदद नहीं कर पाते, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका इलाज मैं मुफ्त कराऊंगा। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब 70 साल के बाद जब कोई जाता है, बीमार होता है, अगर मदद नहीं मिलती है तो अकाल मौत हो जाती है। उसकी चिंता भी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 19,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर दवाएँ उपलब्ध होगी। हर घर नल से पानी पहुँचाना। 78 साल की आज़ादी के बाद में भी हम हमारे मालिक को पानी नहीं पिला सके थे। देश के प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत योजना बना करके नल से जल पहुँचाने का योजना बना दी। आज हर गाँव में कहीं टंकियाँ बन रही हैं, कहीं कुएँ खुद रहे हैं, कहीं लाइन बिछ रही है। बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे और नल से पानी पहुँचाने का काम भी पूरा करेंगे। इस प्रकार से हमारे देश का प्रधानमंत्री का जो ये 12 साल का कार्यकाल रहा है, एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री के वो चिरायु हो, निरोगी हो,
इसके लिए पार्टी ने 10 तारीख को मंदिरों में जा करके, गुरुद्वारों में जा करके, धार्मिक स्थलों पर जा करके और सब ने ये प्रार्थना की है, पूरे देश ने प्रार्थना की है कि आप निरोगी रहें, लंबी उम्र जिएं और देश का नेतृत्व करें। और ये सारे काम जो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर के भी है, क्योंकि डिफेंस, सिविल डिफेंस को लेकर के भी आप देखेंगे तो पहले तो हम हथियार विदेशों से आयात करते थे, आज हथियार हमारे देश में बनते, स्वदेशी हथियार बनते हैं और विदेशों में निर्यात होते हैं। इस प्रकार से देश को ताकतवर बनाया। ऐसे प्रधानमंत्री को लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। आज के अवसर पर देखिए, महंगाई का इशू है। अभी आपने देखा होगा तो अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा है। उसके कारण से भी कुछ एक क्रेश आया है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस ये आने में परेशानी है। ये कुछ समय के लिए, फिर भी आप देखेंगे जितनी महंगाई और जितनी परेशानी दुनिया के देशों में हुई है, उससे बहुत कम भारत में ये हुआ। देश के प्रधानमंत्री की कुशलता है। ये कौन से किसान? बेल। हाँ हाँ, देखिए, ये पशु मंगला बीमा योजना के अंदर किसानों को एक तो पशु का बीमा होता है और जो किसान जो बैलों से खेती करेगा उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 रुपए की घोषणा की थी। अब इसके टारगेट कम है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा इसको टारगेट बढ़ाए, तो निश्चित रूप से उस टारगेट को बढ़ा करके जिनको नहीं मिला उनको ऊपर करना। देखिए, किसान तो सब होते हैं, लेकिन जनजाति विभाग की योजना ये है, तो जनजाति विभाग पहली प्राथमिकता जनजाति के किसानों को। अभी मैंने आप पहले मिला, पिछले साल मिला, इससे पहले नहीं मिलता था, तो मेरे साथ मिला था। हमने क्या, मैंने फाइल मंगाई है और देख करके मैं कभी इनको भी दो, SC ST और जनरल जो भी है उन सबको देना चाहिए, तो मैंने फाइल मंगाई, इसको देख करके मैं इसको आगे बैठता हूँ। तो 4 करोड़ पीएम आवास की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पीएम आवास लोगों को लोगों को नहीं मिल पाया। जैसे 84 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर 2 बच्चियां कलेक्टर भी आई थी, ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक पीएम आवास नहीं मिल पाया। तो अभी भी दर दर भटकने की मजबूर है सर वो। ऐसे उदाहरण है सर, तो अभी लेबर फासले में लगा देते हैं। पीएम आवास की एक प्रक्रिया है। आप अगर आपका नहीं आया है तो आप अपनी परियोजना दें और उसका एक सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद उसमें आता है और सबने अपील कर रखी है। जो अपील कर दी उनका छटनी होकर के, जैसे पहली प्राथमिकता किसकी, पहले जैसे क्रम वाइज वो सारे आकर सारे ऑनलाइन होते हैं। उसमें मैं हेराफेरी नहीं कर सकता, ना अधिकारी को हेराफेरी कर सकता है। जिस प्रकार से उसकी मार्किंग हुई है उस मार्किंग से उसके आएंगे और जो बच गए हैं उनकी अपील कराइए। उनके पैसे तो उड़ गए, दूसरे खाते में चले गए। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हो, पैसे उड़ गए? पैसे भी उड़ गए और दूसरे खाते में चले गए। पंचायत सरपंच और सचिव उनके खाते कर दिए। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री उनके खाते में पैसे भेजें, नीचे के लोग अगर वो खाता चेंज कर दें, उसका नाम चेंज कर दें, तो ये किसी प्रकार की शिकायत आप दीजिए। मैं कलेक्टर साहब को इसकी जांच कराएं उनके ऊपर, तो मैं बता दूं कलेक्टर साहब को जांच कराएंगे। अगर इसका कोई दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।